यस, वेरी जॉयफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वोकेबलरी सेक्शन में 120 वर्ड्स को समझेंगे। हम 60 वर्ड्स को लेंगे और उनके मीनिंग्स इन इंग्लिश जानेंगे। तो इस तरह से हम 120 वर्ड्स को आज सीखेंगे। हालांकि इसमें से बहुत से वर्ड्स आपने पहले किए हैं, लेकिन हम उसको रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे और आने वाले सैटरडे को इवनिंग में एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें प्राइज़ भी मिलेगा। तो हम अच्छे से इन्हें समझेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं साइलेंस। साइलेंस होता है शांति। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वाइट, QUIET। जैसे वहाँ कंप्लीट साइलेंस थी तो देयर वाज कंप्लीट साइलेंस एट दैट प्लेस। शांति बनाए रखें, इसे आप बोलेंगे कीप क्वाइट। प्रोवाइड होता है देना या उपलब्ध कराना, इसे इंग्लिश में कहते हैं गिव। जैसे गवर्नमेंट ये सुविधाएं देगी तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़। मैं आपको 5000 रुपीज़ दूंगा, आई विल गिव यू 5000 रुपीज़। वैल्यूएबल मीन्स कीमती, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीशियस। जैसे समय कीमती है तो टाइम इज़ प्रीशियस। गोल्ड एक कीमती धातु है, गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपोज। उसने मेरी पॉलिसीज़ का विरोध किया तो ही ऑब्जेक्टेड टू माई पॉलिसीज़ या ही अपोज्ड। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, इसे बोलते हैं अट्रैक्टिव या चार्मिंग। आई सा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, इट वॉज ए चार्मिंग सीन। एक्सक्यूज़ माफ़ करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव। जैसे मैंने उसे माफ़ कर दिया है, आई हैव फॉरगिवन हिम। डिज़ायर, DESIR, स्पेल यहाँ गलती है इसमें, इसको आप ठीक कर लेंगे, DESIRE। इच्छा, इस इंग्लिश में हम बोलते हैं विश। जैसे मेरे पापा की इच्छा थी, इट वॉज द डिज़ायर ऑफ माई फादर या इट वॉज द विश ऑफ माई फादर। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, इसे इंग्लिश में लेबोरियस कहते हैं। हमें मेहनती होना चाहिए, वी शुड बी हार्ड वर्किंग। उनके पापा बहुत मेहनती हैं तो हिज फादर इज़ लेबोरियस। प्रीवियस मीन्स पिछला या पहले वाला। तो टीचर ने पिछले लेसन पर बच्चों को एग्जामिन किया तो द टीचर एग्जामिन्ड द स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस लेसन, इसे इंग्लिश में हम अर्लियर कहते हैं। जैसे पहले मैंने वो 3 चैप्टर्स पढ़े तो अर्लियर आई वेंट थ्रू दोज 3 चैप्टर्स। टेरर मीन्स डर, इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरर। प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अटेंडेंस। जैसे आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है तो यूर प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बार फिर देखते हैं, साइलेंस को हम बोलते हैं क्वाइट, प्रोवाइड को बोलते हैं गिव, वैल्यूएबल प्रीशियस, ऑब्जेक्ट अपोज, ब्यूटीफुल चार्मिंग, एक्सक्यूज़ फॉरगिव, डिज़ायर विश, हार्डवर्किंग लेबोरियस, प्रीवियस अर्लियर, टेरर हॉरर, प्रेजेंस अटेंडेंस। इसको आप ठीक वैसा ही मतलब दूसरी तरह से भी आप इसको लर्न करेंगे। जैसे अटेंडेंस प्रेजेंस, हॉरर टेरर, अर्लियर प्रीवियस, लेबोरियस हार्डवर्किंग, विश डिज़ायर, फॉरगिव एक्सक्यूज़, चार्मिंग ब्यूटीफुल, अपोज ऑब्जेक्ट, प्रीशियस वैल्यूएबल, गिव प्रोवाइड, क्वाइट साइलेंस। नेसेसरी आवश्यक या ज़रूरी, जिसे हम कहते हैं कंपल्सरी। तो दिस इज़ नेसेसरी या दिस इज़ कंपल्सरी। हॉरिबल मीन्स डरावना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्राइटफुल। जैसे एक डरावना दृश्य था, इट वॉज़ ए हॉरिबल सीन, इट वॉज़ ए फ्राइटफुल नाइट। कस्टमर होता है ग्राहक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बायर। जैसे उसके अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध हैं तो ही इज़ एट गुड टर्म्स विद हिज कस्टमर्स। या इस बिल्डिंग के मार्केट में बहुत से बायर्स हैं तो देर आर सो मेनी बायर्स ऑफ दिस बिल्डिंग इन द मार्केट, इसे हम क्लाइंट भी बोलते हैं। इमीडिएट होता है तुरंत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट। जैसे यू शुड गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, उसने मेरी तुरंत हेल्प की तो ही हेल्प्ड मी इन एन इंस्टेंट। JEALOUS जेलस होता है ईर्ष्यालु, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एनवियस। जैसे वह मुझसे जलन करता है तो ही इज़ जेलस ऑफ मी। जेलस और एनवियस के बाद हमेशा हम ऑफ लगाते हैं। शी इज़ एनवियस ऑफ मी। बोल्ड होता है बहादुर, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं करेजियस, साहसी। हमें साहसी होना चाहिए,
वी शुड बी करेजियस, ही इज़ बोल्ड। डिफ़िकल्ट होता है कठिन, इस इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट वॉज ए हार्ड टास्क। लेबोरियस होता है मेहनती, इस इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियस, हमें मेहनती होना चाहिए, वी शुड बी लेबोरियस। हिज फादर इज़ एन इंडस्ट्रियस पर्सन। इमेंस माने बहुत ज़्यादा, ह्यूज, जैसे विद इमेंस रिगार्ड्स आई वॉन्ट टू से दिस। फॉलोवर होता है अनुयायी, डिसाइपल हम इसे बोलते हैं। जुडिशियस उचित, प्रूडेंट। यस, डिस्कवर होता है खोज करना, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्वेंट। जैसे वास्को डिगामा ने भारत की खोज 1498 में की, तो वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। कंपेल मीन्स बाध्य करना, फोर्स। जैसे उसने मुझे दिल्ली जाने के लिए बाध्य किया, तो ही कंपेल्ड मी टू गो टू दिल्ली। उसने मुझे यह काम करने के लिए बाध्य किया, तो ही फोर्स्ड मी टू डू दिस वर्क। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, इस इंग्लिश में हम बोलते हैं हेवन। क्लियर मीन्स साफ, स्पष्ट, इसे हम बोलते हैं अपरेंट। जैसे उसकी स्टेटमेंट स्पष्ट थी, तो हिज स्टेटमेंट वाज क्लियर, या हिज स्टेटमेंट वाज अपरेंट, या मैंने उसे स्पष्ट रूप से बोल दिया, तो आई टोल्ड हिम अपरेंटली। वेकेंट होता है खाली, इस इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्प्टी। जैसे यह बॉटल खाली है, तो दिस बॉटल इज़ एम्प्टी। माइटी मीन्स ताकतवर, इंग्लिश में हम बोलेंगे पावरफुल। डिसलाइक मीन्स पसंद ना करना या घृणा करना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हेट। जैसे मैं उसकी आदतों को पसंद नहीं करता, तो आई डिसलाइक हिज हैबिट्स। आई डिसलाइक हिम ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स, या आई हेट हिम। एडमायर होता है प्रशंसा करना, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रेज़। जैसे मैंने उसकी परफॉर्मेंस की प्रशंसा की, तो आई एडमायर्ड हिज परफॉर्मेंस, या ही प्रेज्ड मी। मिस्टेक होता है गलती, इस इंग्लिश में बोलते हैं एरर। उसने बहुत सी गलतियाँ की, तो गलत करने को हम कमिट कहते हैं। ही कमिटेड मैनी मिस्टेक्स, या ही कमिटेड एरर्स वाइल राइटिंग। एम होता है उद्देश्य, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे अम्बिशन। एवर मीन्स हमेशा, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। डिस्कवर मीन्स इन्वेंट, कंपेल मीन्स फोर्स, पैराडाइज हेवन, क्लियर अपरेंट, वेकेंट एम्प्टी, माइटी पावरफुल, डिसलाइक हेट, admire praise, mistake error, aim ambition, ever always। इसको एक बार हम दूसरी तरह भी देख लेते हैं। always means ever, ambition means aim, error means mistake, praise means admire, hate dislike, powerful mighty, empty vacant, apparent clear, heaven paradise, force compel, invent discover। access अधिकता या ज़्यादा, इसे इंग्लिश में हम सरप्लस बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उस स्कूल में एक सरप्लस पोस्ट है, तो आप बोलेंगे देयर इज़ ए सरप्लस पोस्ट इन दैट स्कूल। अब्सटेन मीन्स परहेज़ रखना, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अवॉइड। जैसे ही अब्सटेन्स फ्रॉम ईटिंग मीट, वह मीट खाने से परहेज़ रखता है। वह स्मोकिंग से परहेज़ रखता है, तो आप बोलेंगे ही अब्सटेन्स फ्रॉम स्मोकिंग। वह ड्रिंकिंग से परहेज़ रखता है, तो ही अब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। अब वहाँ जाने से परहेज़ रखो, तो आप बोलेंगे अवॉइड गोइंग देयर। उस व्यक्ति से मिलने से परहेज़ रखो, तो अवॉइड मीटिंग दैट पर्सन। अवॉइड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। बेसिक्स होता है फंडामेंटल्स, आधारित रूप से जो चीज़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल्स। जैसे उसको साइंस के फंडामेंटल्स नहीं पता, तो ही डज़ नॉट नो द फंडामेंटल्स ऑफ साइंस, ही डज़ नॉट नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ग्रेटफुल, GRATEFUL होता है आभारी होना, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं थैंकफुल। हम आपके आभारी हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू। हम उनके आभारी हैं, वी आर ग्रेटफुल टू देम, या वी आर थैंकफुल टू देम। डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे डिमोलिश। दैट बिल्डिंग हैज़ बिन डिमोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्सक्यूज़, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोलोजाइज, ही अपोलोजाइज्ड टू मी।
ऑलवेज मीन्स हमेशा, इसे आप बोलेंगे एवर. ही ऑलवेज कम्स लेट. ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. एफिशिएंट होता है योग्य, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपेबल. वह इंग्लिश बोलने में बहुत योग्य है, तो ही इज़ एफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश. ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, या ही इज़ कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क. ब्रूटल होता है क्रूर, इस इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रूअल. हमें क्रूर नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी ब्रूटल. वह एक क्रूर राजा था, ही वॉज ए क्रूअल किंग. एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, ही हैज़ एब्सोल्यूट पावर्स. इंटेलिजेंट मीन्स ब्रिलियंट, मोहित इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन. तो एक बार फिर देखते हैं. एक्सेस मीन्स सरप्लस, abstain means avoid, basic means fundamentals, grateful means thankful, destroy means demolish, excuse means apologize, always means ever, efficient means capable, brutal means cruel, absolute means complete, intelligent means brilliant. इलीगल होता है गैर कानूनी, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अनलॉफुल. उसने गैर कानूनी काम किया है. गैर कानूनी काम करने को, गलत करने को हम कमिट कहते हैं. तो ही कमिटेड एन इलीगल एक्ट. यह एक गैर कानूनी काम है, तो दिस इज़ अनलॉफुल एक्ट. लैंडलॉर्ड होता है मालिक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर. मिस्टर मेहता इज़ लैंडलॉर्ड ऑफ दिस बिल्डिंग, या ही इज़ ऑनर ऑफ दिस लैंड. ब्रेव होता है बहादुर, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बोल्ड. हमें बहादुर होना चाहिए, चाहिए के लिए हम शुड लगाते हैं. वी शुड बी ब्रेव, या ही इज़ बोल्ड, वह बहादुर है. एबिलिटी मीन्स योग्यता, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे कैपेबिलिटी. जैसे ही इज़ हैविंग द एबिलिटी टू कंप्लीट दिस टास्क, या ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अटेनिंग 80% मार्क्स. कंडेम होता है आलोचना करना, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रिटिसाइज. ही क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. QUIET, क्वाइट होता है शांति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम काम. तो कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें. जस्टिस मीन्स उचित, न्यायपूर्ण, जिसे हम कहते हैं फेयर. एक्चुअल मीन्स रियल. बिगिन मीन्स स्टार्ट. फाइनल मीन्स लास्ट. लेजी मीन्स इंडोलेंट. तो एक बार हम फिर अभ्यास करते हैं. इलीगल मीन्स अनलॉफुल, लैंडलॉर्ड मीन्स ऑनर, ब्रेव मीन्स बोल्ड, एबिलिटी मीन्स कैपेबिलिटी, कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, क्वाइट मीन्स काम, जस्टिस मीन्स फेयर, एक्चुअल मीन्स रियल, बिगिन मीन्स स्टार्ट, फाइनल मीन्स लास्ट, लेजी मीन्स इंडोलेंट. तो इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस करेंगे और इसको लर्न करेंगे.